हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल सिंपली गुड बी कूल में। तो आज है 30 सितंबर और मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा देर से मिलेगा। आज मैं इनको लेके आए थे पार्क घुमाने अपनी बेटी को। तो यहाँ पे इनकी मासी आई हुई थी। तो मेरी अपनी सिस्टर से पहले से ही बात हो रखी थी। तो बोली थी अगर आप बाहर निकलिएगा बेटी को लेके तो हमें भी बताइएगा, हम भी उससे मिल लेंगे। हमने कहा ठीक है। तो जब हम घर से निकलने लगे तो हमने कॉल कर दिया। एक्चुअली मेरा मायका और ससुराल सेम सिटी में है। तो यही इकलौता पार्क है हमारे शहर का जहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, बच्चों को लेके। वैसे भी वॉकिंग वगैरह करनी है, कुछ भी मतलब यही है कि इकलौता पार्क है। कुल मिला के यहीं पे लोग आते हैं। और यहाँ पे इनकी मासी इनके लिए लेके आई थी बहुत सारा सामान खाने पीने का। आप लोग भी हम लोगों को ज़्यादातर इसी पार्क में देखते होंगे, क्योंकि बच्ची को घुमाने के लिए कोई और जगह है ही नहीं हमारे शहर में। तो हम लोग यहीं आते हैं और ये इतना अपना सारा स्नैक्स देख के बहुत खुश हो जाती हैं। और हम सोचते हैं इतना सारा स्नैक्स लेके क्यों आई है, क्योंकि अकेले ही बच्ची तो है, खाने वाली बेचारी कितना खाएगी। लेकिन उन लोगों को अपनी एक्साइटमेंट अलग ही होती है। जब उसके लिए कुछ भी लेना होता है तो लोग सब कुछ जेम्स, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, फ्रूटी सब कुछ लेके आते हैं। और वो एक एक करके निकाल रहे, उनको बहुत मज़ा आ रही है। क्योंकि बच्चों के साथ जब बहुत सारा सामान होता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है निकालने में। मेरी बेटी इसे खाती कम है, लेकिन उसको देखने में, ख़रीदने में और निकालने में बहुत मज़ा आती है। और यहाँ पे ये 2 थम्स अप भी लाई हैं, मुझे तो पसंद है। एक शायद अपने लिए लाई है, एक मेरे लिए लाई है। और बच्ची के लिए फ्रूटी लेके आई। हमने कहा तुम तो पूरा पिकनिक की व्यवस्था करके आई हो। फिर जब मैं इसके हाथ में कैंडल देखती हूँ तो मुझे डाउट हो जाता है कि अच्छा ये मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आई है। क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी था। और मेरा बर्थडे मेरे घर पे इसलिए सेलिब्रेट होने के कोई चांस नहीं थे क्योंकि मेरे ससुराल में कोई और था नहीं, सिर्फ हम थे, मम्मी थी, पापा जी थे। और पापा जी की तबीयत आजकल थोड़ी ख़राब चल रही थी, तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा मतलब कुछ हुआ भी नहीं, कुछ होता भी नहीं, क्योंकि मिस्टर कुल थे भी नहीं। और मेरी किस्मत ऐसी है कि आज ही के दिन मेरे हस्बैंड के यहाँ क्वार्टर क्लोजिंग होती है। एक्चुअली वो बैंक में जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आज के दिन क्वार्टर क्लोजिंग होती है। तो बीइंग ऑफिसर उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है। और अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो छुट्टी अवॉइड की जाती है। और यहाँ पे हमारी बेटी के फ्रूटी में जो स्ट्रॉ थी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, तो हम लोग इसके बलून की पाइप को निकाल के स्ट्रॉ बना देते हैं। उसको हमने वॉश किया पानी से, फिर इनको पिलाया और इनको मज़ा भी आ रही थी। हमने कहा चलो काम हो गया, नहीं तो बेचारी रोती हम उसको पिलाते कैसे। और मैं अपना थम्सअप पे थी, इनको मेरा थम्सअप चाहिए होता, बीच बीच में उसको मांग रही मम्मा थम्सअप, मम्मा थम्सअप। फिर ये जेम्स वगैरह खाती हैं। और हमने कहा चलो भाई थोड़ा सा तुम खेल लो, जिसके लिए आई हो। फिर उनके साथ थोड़ी सी खेल खेलते हैं, बैट बॉल जो भी समझ में आता है। मुझे बहुत कम इसके साथ खेलने में मज़ा आती है क्योंकि मैं ज़्यादा समझ नहीं पाती हूँ ये सब गेम इनके पिताजी इनके साथ खेलते हैं। भागो भागो, भागम भाग, पकड़म पकड़ाई, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चिल्ड्रन सेक्शन में। यहाँ पे बच्चों के लिए जो झूले वगैरह लगे होते हैं। और वहाँ पे कुछ एक्सरसाइज की भी मशीनें हैं, तो वहाँ पे इनको सब पे जाना होता है, चाहे इनके लायक हो चाहे ना हो। तो इनकी माँ से इनको लेके सब जगह जाती हैं। कुछ बच्चों वाले झूले वगैरह लगे हैं, कुछ एक्सरसाइज की मशीनें हैं। और इनकी माँ से बेचारी थक जाती हैं क्योंकि उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। पार्क का कोई वहाँ पे माहौल ही नहीं लग रहा था कि थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो। और यहाँ पे एक बच्चा झूले से गिर जाता है तो हम कहते हैं बेटा अब तुमको इस झूले पे नहीं झूलना है, हाँ हम लोग आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे इनको थोड़ी सी स्लाइड करवाते हैं हम लोग, क्योंकि स्लाइडिंग से बहुत ज़्यादा पसंद है। घर पे भी जो झूला हम लोग छुपा के रखते हैं, क्योंकि जब साथ में रहते तभी झूला पाते हैं। और ये कभी भी चढ़ने लगती हैं, इनके सामने पड़ जाता है। और ये झूला टूटा हुआ था लेकिन इनको उस पर भी चढ़ना था। और उसके बाद हम लोग आगे वाले सेक्शन में फिर आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे थे जो अपना आर्ट और क्राफ्ट का काम कर रहे थे, तो इन लोगों से बात होती है। ये लोग हमें बच्ची को कुछ देना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ इनके पास आज थी नहीं। मतलब ये लोग अपने हैंडमेड पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, क्राफ्टिंग का काम करते हैं और स्केचिंग वगैरह का काम है। काफ़ी अच्छे मतलब इनका काम था। 3 लोग थे यहाँ पे। तो वो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप कल पार्क आएंगी। हमने कहा नहीं हम कल तो नहीं आएंगे। बोले हमें इसके लिए कुछ देना था बच्ची के लिए। तो हमने कहा कोई नहीं, किसी और को दे दीजिएगा। एक्चुअली ये लोग ना बहुत प्यारे प्यारे हैंडमेड क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, तो इन लोगों से थोड़ी बातचीत होती है तो बहुत अच्छा लगता है। ये बच्चे वर्कशॉप वगैरह भी करवाते हैं स्कूल वगैरह में। सुल्तानपुर के कई स्कूलों में लोग वर्कशॉप करवा चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा था। हम ये लोग बोलते हैं कि आप लोग यहीं बैठ जाइए फिर, क्योंकि इन्हें बच्ची बहुत मतलब बच्ची से काफ़ी वो इंटरेक्शन हो गया था, उनके साथ खेल वेल रही थी। तो हम लोग अपनी पेस्ट्री को वहीं पे कट करते हैं, क्योंकि सिस्टर पेस्ट्री लेके आई थी तो हमने कहा चलो कट कर लेते हैं। ये खिलाने का कोई मतलब था नहीं क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है। तो हमने कहा ठीक है भाई, उसने इतना स्पेशल समझा कि वो लेके आई। छोटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा उठाई, बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ही था। फिर हम लोग थोड़ा सा केक कट करते हैं, केक क्या पेस्ट्री कट करते हैं, फिर हम लोग खाते हैं और उन बच्चों में भी शेयर करते हैं जो हमारे साथ में बैठे थे वहाँ पे।
और ये पूरा हमने फैलाया नहीं है, अभी फैला हुआ, बाद में हम सब इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा हम लोग पार्क में कूड़ा कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे पसंद भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आप जहाँ पे जाइए अपनी चीज़ों को समेटिए, क्योंकि उससे अच्छा भी नहीं लगता और वो अच्छी हैबिट भी नहीं है, बच्चे भी वही सीखते हैं। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये सब करते हैं। ज़्यादा खाने का तो मन नहीं होता है, लेकिन खा लेते हैं थोड़ा बहुत। फिर हमने कहा कि उन बच्चों को भी शेयर कर दो। अच्छा लगता है जब कोई ऐसे अपने ना हो के भी अपने जैसा व्यवहार करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारी बिटिया केक खाती तो नहीं, लेकिन कट करने में उनको बहुत मज़ा आती है। फिर रात को मिस्टर कूल आते हैं, बेचारे 11:30 बजे घर पहुँचते हैं, तो वो अपनी तरफ से केक वेक लेके आए रहते हैं। और ये जो काम मिस्टर कूल कर रहे हैं ना, इनको बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन ये हमसे मांगे तुम अपनी लाइट्स कहाँ रखी हो, मुझे दो। मैंने कहा आप क्या करोगे, कहें दो, तो मैंने कहा ठीक है फिर हम देते हैं। बेचारे को लगाना वगाना नहीं आता, लेकिन लगे पड़े अपना एफर्ट्स लगा रहे हैं। मुझे हंसी भी आ रही थी और अंदर से फीलिंग भी अच्छी आ रही थी, चलो अच्छा है, इन्हें आता नहीं लेकिन ये कोशिश तो कर रहे हैं। तो अपना जो भी लगा वगा रहे थे दोनों बाप बेटी मिलके। और हमने कहा था कि आप रहने दीजिए, ठीक है आप केक ले आए, बहुत है, आप इतनी दूर से आए हैं, बहुत है मेरे लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं, हमें लगाना है लगाना है। तो मम्मी जी कहती हैं दे दो भाई। और मम्मी जी को भी हंसी आ रही थी, क्योंकि मिस्टर कुल को सब चीज़ें आती नहीं है, मतलब कुछ भी क्रिएटिविटी उनको नहीं आती है। हाँ, वो आपको बाहर ले जाके पैसे खर्च कर देंगे, मॉल घुमा देंगे, बाहर कुछ भी पार्टी ऑर्गेनाइज कर देंगे, लेकिन उनको खुद से करना नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे वो पहली बार शायद खुद से करे थे, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है। मम्मी जी भी हंस रही थी वहाँ पे खड़ी होके कि भैया ये सब कर रहे हैं। मैंने कहा कोई नहीं। उसके बाद फिर मिस्टर कूल निकालते हैं केक। केक देख के तो मुझे थोड़ी सी गुस्सा आती है, क्योंकि पूरा 1 kg का केक लेके आए होते हैं, और मेरे यहाँ केक बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग बस केक कट करते हैं, थोड़ा सा खाते, उसके बाद पूरा का पूरा हमारे यहाँ केक वेस्ट हो जाता है। हमारी काम वाली को दिया जाता है या किसी और को, तो ठीक है कितना दे भाई, थोड़ा बहुत देना चाहिए। अब फालतू हमने कहा था कि आप जो है थोड़ा सा लेके आना, मतलब सॉरी 1.5 kg का लाइएगा, लेकिन वो पूरा लेके चले आए। कोई नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अपना कैमरा वैमरा आगे से सेट कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी जी बैठी हैं, हम बैठे हैं। और मम्मी जी टीका वगैरह नहीं करती, क्योंकि पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, तो वो टीका उका नहीं छूती, पूजा के पास नहीं जाती हैं। तो उन्होंने कहा कैसे करें टीका उका। हमने कहा कोई नहीं, केक कट कर दे रहे हैं, ठीक है आप लोगों का मन है, बाकी कोई इतना वो नहीं है। तो हम बच्चे नहीं रहे हैं। और पापा जी की तबीयत ख़राब चल रही, इसलिए वो सामने वाले रूम में थे, तो हमने बेडरूम में ये सब अरेंज कर लिया था अपने, क्योंकि पापा जी के साथ मतलब वहाँ पे पापा जी सो गए थे खा पी के, तो उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। ये हो चलो ठीक है, यहीं पे केक कट कर लेते हैं। और कुछ करना भी नहीं था, बस केक ही कट करना था। मिस्टर कूल की अपनी फीलिंग थी हमारे लिए, बच्ची की एक्साइटमेंट, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे बेचारे मिस्टर कूल सब कुछ वही अरेंज मतलब कर रहे थे, कैंडल लगाना, केक रखना, कैंडल जलाना। और यहाँ पे ना आज हमारे साथ हादसा होते होते बच गया था। मैंने मना भी किया था कि कैंडल्स मत लगाइए मत लगाइए, लेकिन उनका मन था तो उन्होंने कहा लगा। हमने कहा ठीक है फिर लगा दीजिए भाई। उसके बाद कुछ और ढूंढ रहे हैं जाके, नहीं उन्हें छोटी वाली भी कैंडल्स लगानी थी। मैंने कहा ठीक है, एक कैंडल है बहुत है, स्पार्कल वाली है, कोई पार्टी थोड़ी सब कुछ डेकोरेशन ही चाहिए। और इधर मैं सेल्फी वेल्फी लेने के चक्कर में लगी हुई हूँ, और ये अपना कैंडल जला रहे हैं। मम्मी जी अपना देख रही थी कि कहीं बेबी केक पहले से ना कट कर दे, उसे 1 2 3 करके केक कट करना था। और यहाँ पे मिस्टर कुल आ रहे हैं कैंडल जलाने के लिए। फिर वो चले जाते हैं कैमरा सेट करने के लिए, उनको लगता है कैमरा थोड़ा सेट नहीं है। फिर से वो आते हैं और कैंडल जलाते हैं। लेकिन आज के बाद से हम लोग कैंडल कभी नहीं जलाएंगे, क्योंकि ऑन कैमरा ऐसा हो जाता है। ये देखिए आप लोग, हम लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब भगवान का बहुत बहुत दया थी हम लोगों के ऊपर कि हादसा नहीं होने, तो किसी के भी आँख में कुछ भी हो जाता। तो ऐसी लाइट से, ऐसी कैंडल से हमें बच के रहना चाहिए। वैसे मैं अवॉइड ही करती हूँ सब चीज़ों को, लेकिन अब था तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। अब मिस्टर कुल उसको रख के फिर से छोटी वाली कैंडल्स ढूंढेंगे, क्योंकि उन्हें पता था घर में रखी हुई है, तो उन्हें हम बताते जाइए लेके आइए, क्योंकि हम उठने नहीं दे रहे थे और मम्मी जी के पैर में प्रॉब्लम, इसलिए वो ज़्यादा नहीं चल पा रही थी, तो वही बेचारे जाते हैं। अब वो कैंडल्स ढूंढ के लाएंगे। यहाँ पे हम टिशू नहीं लिए, तो मम्मी की साड़ी में ही पोंछ ले रहे हैं अपना हाथ, क्योंकि मेरे हाथ में केक लग गया है। और मेरी बेटी की एक्साइटमेंट रुक नहीं रही, उसको बस जल्दी से जल्दी हैप्पी काटना है। और उनके पिताजी कैंडल ही नहीं लेके आ रहे हैं, और तब तक अपनी 1 2 सेल्फी वगैरह निकाल ले रहे हैं, जब तक उनकी कैंडल्स नहीं सेट हो रही हैं। और मिस्टर कुल आज हम लोगों का डिनर बाहर से लेके आए थे, केवल हमारा और मिस्टर कुल का, क्योंकि मम्मी पापा डायबिटिक है, तो लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बाहर के खाने वगैरह को। तो हमने मम्मी और पापा जी के लिए खाना बना दिया था, वो लोग खा भी लिए थे। पापा जी सो गए थे,
मतलब ऐसा हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था कि सोचिए मत, फैमिली है केवल हम लोगों को, और हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। केक कट किया अकेले में, माता पिता अलग और हम लोगों का डिनर बाहर से आया हुआ है। थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अब क्या करें, छोटी फैमिली है, क्या ही कर सकते हैं। वैसे मिस्टर कुल ने प्रॉमिस किया है कि हम तुमको कल लेके कहीं चलेंगे, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। हमने कहा चलो ठीक है, अब देखते हैं कहाँ लेके जाएंगे ये। और अभी तो रात में 11-12 खुद ही बज रहे हैं। 12 बजे पहले हमको केक कट करवा के रहेंगे, वो बोले हैं। केक कट करेंगे हम लोग, खाना वगैरह खाएंगे, फिर सो जाएंगे। और कल हमें निकलना है लखनऊ जाने के लिए, शायद बोल रहे हैं हम लोग, शायद कल लखनऊ जाएंगे। और इनका कुछ काम भी है वहाँ पे, तो काम भी इनका हो जाएगा और हम लोगों का, हमारी बर्थडे का मतलब घूमना फिरना, बर्थडे के उपलक्ष्य में हमारा घूमना भी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग फिर कैंडल्स को फूंकते हैं, कैंडल बुझाते हैं। वैसे मेरी मम्मी जी को पसंद नहीं है कैंडल्स बुझाना, लेकिन अब मिस्टर कुल का मन था तो बुझवा दी, कहती हैं कैंडल्स नहीं बुझाना चाहिए। फिर हम लोग केक कट करते हैं। और आप लोग सोचिए पूरा का पूरा केक मेरा फेंका गया, क्योंकि मेरी काम वाली 2 दिन आई नहीं और केक मेरा हो गया ख़राब। मतलब हम लोग काम वाले को भी बहुत ज़्यादा पुराना सामान नहीं देते हैं खाने वाने के लिए, 1-2 दिन के बाद नहीं देते हैं। तो पूरा मेरा केक ख़राब हो गया था। हमें लगा था कि दीदी जी आएंगी, लेकिन वो आई नहीं, तो फिर सब वेस्ट हो गया था। और यहाँ पे हम लोग केक वगैरह खाएंगे, फिर हम लोग डिनर करेंगे। और मिस्टर कुल तो बेचारे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, क्योंकि इनके यहाँ ऑफिस में भी लेट से मतलब छुट्टी हुई थी, फिर इतनी दूर गाड़ी चला के बेचारे आए हुए थे। लेकिन क्या किया जाए, इनको अपनी, इनकी बीबी का प्यार था जो इनको इतनी दूर खींच लाया है। रात में आके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करें, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ करें। फीलिंग्स होनी चाहिए, आपकी एफर्ट्स होने चाहिए, एफर्ट्स दिखने चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। एक फीलिंग्स अच्छी आती हैं, बॉन्डिंग अच्छी बनी रहती है। ये सब चीज़ें होती हैं जो जीवन की कठिनाइयों को भी हमें सरल बना देती हैं, क्योंकि लाइफ में सबके प्रॉब्लम होती है, हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन ये छोटे छोटे ओकेजन्स को सेलिब्रेट करने से कुछ समय के लिए हम जो है फ्री फील करते हैं और अच्छा लगता है। हमें बीच बीच में घूमते टहलते आसपास ही घूम लीजिए, अपनी चीज़ों को थोड़े में सेलिब्रेट कर लीजिए। देखिए हम लोग छोटा सा केक कट कर लेते हैं। बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते हैं, लोग पार्टी नहीं कि बस छोड़ा था केक कट के, सेल्फी वगैरह लिए, खाए पिए, तो अच्छा लगता है, मूड फ्रेश हो जाता है। और नहीं तभी तो दिमाग में उलझन हुई, पापा जी की तबीयत ख़राब चल रही है, मिस्टर कुल वहाँ जॉब कर रहे हैं, हम घर पे हैं, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन ये है कि ये छोटे छोटे ओकेजन, छोटी छोटी चीज़ें माहौल को हल्का बना देती हैं और फिर जीवन थोड़ा सा आसान लगने लगता है। यहाँ पे हमारी सेल्फी हो रही है हम लोगों की। और आज हमारी बेटी जो अपने पिताजी को पकड़ के सेल्फी लेती है। हम लोग सेल्फी लेने लगते ना तो पीछे से गला पकड़ लेती हैं, मतलब होता नहीं गले लगाने वाले स्टाइल में पीछे से। और अब इनको नीचे जाना है, एक्चुअली कैंडल्स इनको चाहिए थी छोटी वाली, वही मांग रही है बार बार। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या मांग रही है, ये चाहिए वो चाहिए, सेल्फी नहीं ले पा रहे थे इसके चक्कर में। फिर इसको हम थोड़ी सी वही लेस लाइट दे देते हैं, लेकिन इनको ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। फिर इनको मैच स्टिक देते हैं, वो भी नहीं चाहिए, अच्छा ये वाली ले लो। और हम लोगों की सेल्फी नहीं हो पा रही, इसके चक्कर में हम वो कैमरा सेट कर रहे हैं, तब तक इधर उधर हो जा रहा है, ये चाहिए वो चाहिए। फ़िलहाल कोई नहीं, हमारे ब्लॉग्स तो आपको बहुत दिन के बाद मिलते हैं। अब कल वाले ब्लॉग में देखिएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे घूमना फिरना होता है हमारा, जाते भी हैं या नहीं, क्योंकि मिस्टर कुल की प्लानिंग ऐसे बनती है, बिगड़ती रहती है। क्योंकि हम लोगों की प्लानिंग बहुत थी लेकिन हम लोगों की पूरी प्लानिंग डिस्ट्रॉय हो गई पापा जी की तबीयत की वजह से। नहीं तो प्लानिंग इनकी थी कि हम पहले से इनके साथ जाते डुमरिया, मतलब जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ हम लोग जाते, बर्थडे सेलिब्रेट करते, फिर सब कुछ होता है। लेकिन कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मम्मी पापा भी हैं, हमें उनके साथ भी रहना है, तो यही था हमारा छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन। और क्या ही करें, मतलब कभी कभी लगता है ना कि कुछ तो होने चाहिए लोग घर में, 1-2 एक्स्ट्रा लोग तो होने चाहिए थे। सिर्फ मम्मी जी, पापा जी, हम बच्ची, ये भी बीच बीच में आते हैं, मीन्स वीकेंड पे आते हैं, तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। और यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि केक क्या किया जाएगा, तो हम कहते हैं केक रख दीजिए, कल इसका देखा जाएगा क्या किया जाएगा क्योंकि मम्मी जी गुस्सा तो नहीं थी, लेकिन अंदर अंदर उनको गुस्सा आई थी कि इतना बड़ा केक क्यों आया, क्योंकि वेस्ट हो जाता है ना, तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है, जब चीज़ें वेस्ट होती हैं तो बुरा सा लगता है। लेकिन अब क्या करें, मिस्टर कूल की फीलिंग्स थी तो हम उनको गुस्सा नहीं दिखाया। हमने कहा कोई बात नहीं मम्मी, यूज़ हो जाएगा, मैं खा लूँगी, मैं 3-4 बार प्लेट भर भर के खाऊंगी ना तो ख़त्म हो जाएगा तो मम्मी जी कहती देखते तुम कितना खाती हो। क्योंकि मेरे यहाँ ना डॉटर्स डे वाला भी केक इधर उधर ही हो गया था,
नहीं खाया गया था। लेकिन ये है कि यहाँ सेलिब्रेशन करना होता तो बिना केक के मज़ा नहीं आती है। तो कोई नहीं, बस यही था हमारा छोटा सा ब्लॉग। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे बर्थडे विश करके जाइएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, टेक केयर। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय गाइज़।